हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर आज का वीडियो में आप लेकर क्या आए हैं? आज का वीडियो में मैं ये लेकर आए हैं जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर को क्लियर करके आप मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, खास करके ये वीडियो जो है जनरल सब्जेक्ट वाले लोग के लिए है। जो मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स नहीं लिए हैं, मान लीजिए जनरल इंग्लिश लिए हैं, मीन्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीए में मान लीजिए कि वो जनरल सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो सर जनरल सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं और जिस स्टूडेंट का मान लीजिए सब्जेक्ट इंग्लिश है, मीन्स जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, आप जो है अपना सेकेंड सेमेस्टर का जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस एग्ज़ाम का सबसे पहले आप क्या कीजिए, एडमिट कार्ड ओपन कीजिए। एडमिट कार्ड को ओपन करके देखिए कि आपका सीसी पेपर क्या है। सीसी 1 में जरूर अगर सीसी 1 में मान लीजिए इंग्लिश होगा, या मान लीजिए सीसी 2 में आपका इंग्लिश होगा, या हो सकता है आपका जो है जनरल पेपर जो है मान लीजिए इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट जो स्टूडेंट मान लीजिए इंग्लिश जो स्टूडेंट मान लीजिए कि जनरल लेकर स्टडी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, उनके लिए मैं सिलेबस लेकर आया हूं। पहला नंबर, दूसरा नंबर है क्या क्या पढ़ना है मैं वो बताने जा रहा हूं। तीसरा नंबर है मैं मींस क्वेश्चन पैटर्न बताने जा रहा हूं। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, और क्योंकि अभी स्टूडेंट लोगों का क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर में देखे होंगे कि अभी आपका जो है मार्कशीट जो है रिजल्ट आउट नहीं हुआ होगा, पब्लिश नहीं हुआ होगा, लेकिन वहां आपका टाइम जा रहा है, 2-3 महीना 4 महीना ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जब एग्जाम का 2 महीना बाकी रहेगा, 1 महीना बाकी रहेगा, तब आप सीरियस होइएगा, आपको सिलेबस ही नहीं मालूम। मार्केट से कौन सा मैं बुक कलेक्ट करूं, लाइब्रेरी से जाकर मैं कौन सा बुक कलेक्ट करूं, सर जो है क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, लास्ट का 1-2 महीना बाकी रहेगा। कॉलेज के जो सर है मैम है क्या करेंगे, एक टीचर क्या कर रहे हैं, पोएम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर जो है प्रोज पढ़ा रहे हैं, एक टीचर जो है नोट्स प्रोवाइड, एक टीचर जो है ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, बस वो लोग अपना जो है फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे। लेकिन क्या स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, क्या स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, क्या स्टूडेंट्स जो है इतना स्पीड में कवर कर पाएगा क्वेश्चन, क्या सारा चैप्टर जो है आप थॉरली जो है रीड कर पाइएगा? हड़बड़ में 1 महीना में आप क्या कर लीजिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कर पाइएगा? थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो स्टूडेंट मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, जिनका जो है सेमेस्टर थर्ड है, उनका पेपर सीसी पेपर या जनरल पेपर मान लीजिए उनका इंग्लिश अगर हो, इलेक्टिव इंग्लिश, ठीक है, तो उनका सिलेबस क्या है? सबसे पहले जो है आप सीसी 3 और सीसी जनरल, ये आपका कोड वर्ड है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जब आप होंगे तो यहां सीसी 2 होगा और जनरल जेई 2 होगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में क्या होता है, सीसी 3 हो जाएगा और जी 3 हो जाएगा। लेकिन उनका इलेक्टिव इंग्लिश होना चाहिए, जनरल पेपर होना चाहिए इंग्लिश। तो सर उस पेपर का नाम क्या है? उस पेपर का नाम है विमेंस राइटिंग एंड विमेंस एम्पावरमेंट। अब देखिए, विमेंस राइटिंग भी आपको जो है चैप्टर पढ़ना है और विमेंस एम्पावरमेंट भी पढ़ना है। तो विमेंस एम्पावरमेंट जो है स्पेशली जो है इंग्लिश जो जनरल लेकर स्टडी कर रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में, उन लोग के लिए स्पेसिफिक आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। विमेंस राइटिंग भी उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। विमेंस राइटिंग जो स्टूडेंट मान लीजिए कि फिफ्थ सेमेस्टर में सीसी 11 जिसका इंग्लिश ऑनर्स है, कुछ चैप्टर जो है सीसी 11 का इसमें जो है थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश वाले लोग को डाल दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मीन्स थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश में, इलेक्टिव इंग्लिश में जनरल सब्जेक्ट इंग्लिश अगर हो तो क्या क्या चैप्टर पढ़ना होगा, सिलेबस देखिए। तो सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पोएट्री पढ़ना होगा, प्रोज पढ़ना होगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या है मैं बाद में बताऊंगा। तो पोएट्री में क्या पढ़ना होगा, पहला पोएम जो है आपको पढ़ना होगा हाउ डू आई लव दी। ठीक है, ये सारा चैप्टर जो है कंप्लीट जो है हर बुक में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग मार्केट का बुक से, क्योंकि स्कूल कॉलेज के जो मैम और सर होंगे वे लोग भी क्या करेंगे, अलग अलग बुक से वो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर देके वो चले जाएंगे, आपको भी कवर करना होगा। जैसे मान लीजिए हाउ डू लाइफ दी, थर्ड सेमेस्टर का सीसी थर्ड में या जनरल थर्ड में इंग्लिश पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनका कोड वर्ड है सीसी 3 इलेक्टिव पेपर। ठीक है, हाउ डू लाइफ दी पहला चैप्टर पढ़ना होगा आपका पोएम का। सर एक इसका राइटर का नाम क्या है, मतलब पोएट का नाम क्या है, ई.बी. ब्राउनिंग। सेकेंड चैप्टर है आपका अप हिल, मीन्स C.R. रोस्टी।
मीन्स क्रिश्चियना रोस्ट्री। थर्ड पेपर आपको पढ़ना होगा, चैप्टर पढ़ना होगा आपका जो है आई कैन नॉट लिव विथ यू, इनका जो है पोएट का नाम है इरिडेक्सन। फोर्थ नंबर पोएम आपको पढ़ना होगा, चैप्टर जो है पालन क्वीन बेरर्स, आपका एस नायडू का जो है लिखा हुआ बहुत अच्छा सा पोएम है बाबू। अब आते हैं प्रोज के तरफ में, आपका जो है प्रोज जो है अमर जीवन, जो आरडी का जो है लिखा हुआ है, सुल्तान्स ड्रीम्स आरजे हुसैन का लिखा हुआ है जो चैप्टर है, ऑथर है। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में CC3 में जनरल इंग्लिश में CC3 का अगर इंग्लिश पेपर में आपका टोटल जो है इधर चार लेसन, इधर 2 लेसन, टोटल आपको 6 चैप्टर को थॉरली जो है स्टडी और नोट्स टोटल कवर करना होगा। सर क्या सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? एब्सोल्युटली राइट, बता दे रहा हूं सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। वहां पर क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो है और बोल के दिया रहेगा, ऊपर भी अलग चैप्टर, नीचे अलग चैप्टर, बीच में और दिया रहेगा। सर जैसे यह क्वेश्चन जो है एक अलग चैप्टर से रहेगा और यह क्वेश्चन एक अलग चैप्टर है, बीच में आपको और रहेगा, चाहे आप ए टच कीजिए चाहे आप ए टच कीजिए। क्लियर है? सर आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा? पहला नंबर किसी भी 5 चैप्टर से जो है 1 मार्क्स का आपका जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का 1 into 5। लॉन्ग क्वेश्चन जो है पोएम से जो है आपको जो है 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कोई भी 2 टच कीजिए, कोई भी 2 चैप्टर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन। 15 का रसगुल्ला है बाबू, 30 मार्क्स। फिर आपका जो है प्रोज, यहां 2 चैप्टर मिल रहा है प्रोज में, तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, इससे आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लेकिन टच करना होगा प्रोज से आपका जो है 2 क्वेश्चन टच करना होगा। तो यहां देखिए 30 और 30 60 और 5 65 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। और 35 नंबर तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आप जानते ही हैं कॉलेज के हाथ में है, इंटरनल ट्यूटोरियल अटेंडेंस वगैरह वाइवा, ठीक है। तो CC से 11 क्यों लिखे बाबू? देखिए इसमें से आपका 2-3 चैप्टर जैसे हाउ डू आई लव दी, आई कैन नॉट लिव विथ यू, आप जो है इंग्लिश ऑनर्स के बुक से आप जो है ये 2 चैप्टर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेमेस्टर 5 का। ओके, इस तरह का मेरा वीडियो आपको हमेशा अपडेट नॉलेज मिलते रहेगा। अगर जो स्टूडेंट मान लीजिए इंग्लिश में किसी को तकलीफ हो तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, कॉलेज के भरोसे में मत रहिए, क्योंकि कॉलेज अपने हिसाब से जो है वो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका कैरियर है, एग्जाम में अगर आपका 50% 60% नहीं आएगा आप MA नहीं कर सकते हो। MA तो किसी कॉलेज में, कोई रेप्यूटेड कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिला, आप BEd नहीं कर सकते। अगर सपोज मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं आपका उठा, आप इग्नो से जाइएगा BEd करने के लिए, वो जो है डिस्टेंस एजुकेशन है। मान लीजिए कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी से आप BEd कीजिएगा जहां आपको वैलिडिटी ना हो, क्योंकि एक रेप्यूटेड कॉलेज जो UGC से रिकॉग्नाइज होता है वहां 50% अबव मार्क्स होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। तो इस तरह का आप जल्द से जल्द कहीं ना कहीं आप ट्यूशन जो है ज्वाइन कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, हर स्टूडेंट को शेयर कीजिए जैसे उनको भी नॉलेज मिले। मैं आप लोग का SK सर, बाय, फिर मिलता हूँ।